बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 66th प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसका एग्जामिनेशन 27/12/2020 को हुआ था, हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे डिटेल्स में। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 200 का टाइम होता है और 150 मार्क्स के होते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन कारी जिसे फेमसली पिट्रा ड्यूरा कहते हैं, निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। मुगल पीरियड का यह देन है। मुगल पीरियड में पिट्रा ड्यूरा का कॉन्सेप्ट अपने भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 2, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अकबर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में ड्यूअल सिस्टम लागू करता है और 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आता है तो ड्यूअल सिस्टम को खत्म कर देता है। बहुत ही डेंजरस सिस्टम था, इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी, बंगाल के लोगों को। यह 7 साल तक रहा था, 1765 से 1772। तो सही ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने ड्यूअल सिस्टम को हटाया था। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। यह सेट डी का है क्वेश्चन है जो हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। 11 सितंबर 1893 में शिकागो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने अपना हिस्टोरिकल भाषण दिया था, जिसमें कि हिंदू जो धर्म है हमारा, उसके बारे में इन्होंने विश्व को, उस समय जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उसको बताया था कि देखिए हमारा हिंदुइज्म क्या होता है। क्योंकि 1893 से पहले जो वेस्टर्न थे, खासकर यूरोपियन और जो अमेरिकन थे, इनमें गलत कॉन्सेप्ट चला गया था हिंदुइज्म को लेकर। तो इस जो गलत कॉन्सेप्ट था उनका, उसको ठीक किया था स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर। इसलिए हमें घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पता चलेगा लोगों को भी और हमारी भी जो डेवलपमेंट है वो होगी। घर में बैठने से डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। ये हिस्ट्री बताता है हमें। क्वेश्चन नंबर 5, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हुआ था। दैट मीन्स आज का प्रयागराज। यह भी कई बार पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। जैसे कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई हुई थी 1885 में। उसी तरह से 1923 में इलाहाबाद में हुई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और ये कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करता था स्वराज पार्टी, इसका कॉन्सेप्ट ये था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, कि रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। हम लोग 66th बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सेट डी देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 7, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आज सिंहभूम जो है वो झारखंड में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू बिरकुंवर सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल जो है पहली बार 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो लखनऊ में हो रहा था, वहां पे राजकुमार शुक्ल पहुंचे और गांधी जी को बताया पूरा जो प्रॉब्लम था चंपारण का वो। और फिर 1917 में गांधी जी आते हैं चंपारण
और सत्याग्रह होता है चंपारण सत्याग्रह, ये भी इंडिगो के लिए था। जस्ट इससे ऊपर हम लोगों ने देखा कि दीनबंधु मित्र जी ने लिखा था नील दर्पण। तो यहां जो इंडिगो रिवोल्ट था ये बंगाल का इंडिगो रिवोल्ट है, और ये जो इंडिगो रिवोल्ट था 1859 एंड 1860 इसके बीच में हुआ था, जस्ट 1857 की क्रांति के बाद। और दीनबंधु मित्र ने 1860 में नील दर्पण बुक लिखी। मैंने नील दर्पण के बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ हूं इस चैनल पर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नील दर्पण के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन आप जान सकते हैं उस वीडियो को वॉच करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन जनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो इसका सही आंसर है राजगृह। राजगृह ऑप्शन में नहीं है तो इसका ऑप्शन ई होगा। प्राचीन मगध जो है ना, जो सबसे पहले मगध अंपायर, जिसमें कि सबसे पहला वंश था हर्यंक वंश, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। तो बिंबिसार ने अपनी जो कैपिटल थी वो राजगृह में बनाई थी, इसलिए यहां पर राजगृह नहीं है, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। यहां पे पाटलिपुत्र का नहीं पूछा गया, ये मगध अंपायर में यहां पे मौर्यन वंश का नहीं पूछा गया है। मौर्यन वंश का होता था पाटलिपुत्र होता है। इवन जैसे कि सबसे पहले हर्यंक वंश आता है, उसके बाद शिशुनाग, फिर नंद और फिर मौर्य। तो हर्यंक वंश में ही जो थर्ड राजा हुए थे, पहले राजा हुए बिंबिसार, जिन्होंने कि हर्यंक वंश की स्थापना की। उनके पुत्र अजातशत्रु जो कि पाटलिपुत्रा का फाउंडेशन करते हैं, और अजातशत्रु के पुत्र जो है उदयन है। उदयन जो है राजगृह से कैपिटल ट्रांसफर करते हैं पाटलिपुत्र में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने पाटलिपुत्र पर भी एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वॉच कर सकते हैं। पाटलिपुत्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चंपारण 1917। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कालीबंगन जो है राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और तीन रत्न या त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने की थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बुद्धिज्म में 4 काउंसिल होते हैं। फर्स्ट काउंसिल जो है वो राजगृह में होती है, सेकंड जो है वैशाली में होती है, थर्ड पाटलिपुत्र में होती है, और जो चौथा है वो कश्मीर में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिका ने, और वैशेषिका की जो प्रतिपादन है वो कणाद ने किए हैं। 6 फिलोसफिकल स्कूल हैं हमारे इंडियन फिलोसफी में, आप लिस्ट देख सकते हैं। भारतीय दर्शन में कितने स्कूल हैं? तो 6 स्कूल हैं, जिसमें से कि एक स्कूल है वैशेषिका, जिसके संस्थापक कणाद हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? तो बलबन। बलबन के भी बारे में मैंने इंफॉर्मेशंस अपलोड किए हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन रहेगा वीडियो के लिंक में, आप देख सकते हैं बलबन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? चोल। चोल जो है वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह यह महाराष्ट्र में होने वाला है, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन, बी, ये करंट से रिलेटेड है, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 23, खनिज और जिले निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन जो है कैमूर में मिलता है, लाइमस्टोन दैट मीन चूना पत्थर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है
वो भागलपुर में नहीं है, जबकि ऑयल रिफाइनरी जो है बरौनी में है। सही है, IOCL का जो रिफाइनरी है वो बरौनी में है, सीमेंट बंजारी में और फर्टिलाइजर भौराही में है, लेकिन रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है भागलपुर में नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? स्वैम्प यानी कि आर्द्र भूमि। तो अकॉर्डिंग टू गिवन जो डिस्ट्रिक्ट है अपने, वो पश्चिमी चंपारण इसका हो जाएगा, यानी कि तराई वाला जो बेल्ट है वहां पर स्वैम्प मिट्टी पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर होगा कोशी एंड मगध। हमने अपने बिहार को 9 डिवीजन में डिवाइड किया है, तो 9 डिवीजन का नाम हमें देखना होगा, जिसमें से कि क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था कि गंगा नदी नहीं बहती है तो कोशी और मगध से नहीं फ्लो करती है। अब ये हमें क्वेश्चन देख लेना होगा कि जो गंगा रिवर है कौन कौन से डिवीजन से फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 27, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई में नहीं होंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? ऑप्शन ई करेक्ट आंसर दिया गया है। वैसे 7 पॉइंट समथिंग है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की में ऑप्शन ई को चूज किया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा संभल के हमें टिक करना चाहिए, क्योंकि ये डेटा और फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो डेनमार्क। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? शो चीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका। 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका में। शो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और अपने एशिया में 48 कंट्री हैं, अफ्रीका में 54। शो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? शो आंसर इज मिजोरम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? पुलनेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? शो महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में प्रवाहित होने वाली, यहां पे वन जीव अभ्यारण्य कहा गया है, नेशनल पार्क नहीं कहा गया है। वन जीव अभ्यारण्य का इंग्लिश होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सो दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन। हमें लगेगा कि नहीं नेशनल पार्क पूछ रहा है तो हम मध्य प्रदेश करेंगे। नो, दैट्स मध्य प्रदेश हियर यहां नहीं होगा, यहां पर वन जीव अभ्यारण्य पूछा है तो महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर, यानी कि साउथ से नॉर्थ के तरफ। इसमें कोई नहीं है। बागमती, कमला, कोसी, गंडक, चारों जो नदियां हैं वो नॉर्थ से नीचे की तरफ आती हैं, यानी कि हिमालय से गंगा में मिलती हैं, तो इसमें कोई भी रिवर्स नहीं होगी। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पांचल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आर्टिकल 243G। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। करंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो 64वां संविधान संशोधन बिल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच जो है वो पहले यूरोपियन थे जो कि पटना में अपनी फैक्ट्री लगाए थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर डेट भी दे दिया है तो ये भी याद कर लेना होगा। 1632 में सबसे पहले कौन ऐसे यूरोपियन थे जो कि पटना में अपनी कंपनी यानी कि फैक्ट्री स्थापित की है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोविजंस ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। संविधान तो बनने से पहले ही ना जो एक्ट होंगे वो हमारे पार्टिसिपेट करेंगे, और पूछा है नहीं। तो 1955 में तो हमारा संविधान उससे पहले ही बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ही। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का जो हमने हेल्प लिया था। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में संसद में नई इमारत, तो टाटा प्रोजेक्ट जो है नया जो पार्लियामेंट बना रहे हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो आर्टिकल 324। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सा संस्थान औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वैसे अब जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता था उसे बंद कर दिया गया है इसी रिपोर्ट के बाद, 2020 के बाद, क्योंकि बहुत सारे करप्शंस या इलीगल तरह से मतलब कि उस डेटा को पब्लिश करने के चलते वर्ल्ड बैंक ने अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है रिपोर्ट वो बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ₹15 लाख करोड़ करेंट का है। PM कुसुम जो योजना है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का यह स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? सो वेरी सिंपल, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 56, भारत सरकार ने 2020-21 में निर्विक जो है निर्यात क्षेत्र से है। ऑप्शन डी। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020, ये भी करेंट का है, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, ये भी करेंट का है। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यह भी क्वेश्चन करेंट का है, 2018-19 में था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। 62, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खदानों का निर्यात। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है? ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश था? तो USA था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है? तो बंदरगाह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? इनमें से कोई नहीं है। रचयिता पूछा गया है, फेमस के बारे में नहीं पूछा गया है। इसमें है बिस्मिल अजीमाबादी। मैंने इन पर एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको क्लियर कर लेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कहने का मतलब क्या है और राम प्रसाद बिस्मिल इससे कैसे जुड़े हुए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए IN1 के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो भूलाभाई देसाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता दिवस को कहां फहराया था? तो स्टुटगार्ट
जो कि जर्मनी में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? सो सी आर दास को देश बंधु कहते हैं। विनोबा भावे जो थे वो द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं थे, फर्स्ट सत्याग्रही थे। सेकेंड जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सो इसमें सही जोड़ा हमें चूज करना था। सो सी आर दास इज देश बंधु। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को, और पंडित जवाहरलाल ने ये डिक्लेयर किया था। लाहौर सेशन वाला वीडियो में डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दूंगा, उसे आप देख लेंगे एक बार तो क्लियर हो जाएगा पूर्ण स्वराज दिवस का कॉन्सेप्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 72, बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार में तिनकटिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20, यानी कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 3 कट्ठा हमें क्या करना है? नील उगाना है। यही था 1917 में चंपारण सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी ने इस कुरीति को समाप्त किया था, जहां पर कि मोहनदास करमचंद गांधी जी जो हैं अब वो महात्मा गांधी बन जाएंगे चंपारण के 1917 के सत्याग्रह के बाद। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? पटना, या फिर इसके जगह पे बांकीपुर भी रखा जा सकता है, बांकीपुर भी दे सकता है। तो 1912 में हुआ था प्रथम अधिवेशन। सेकेंड अधिवेशन गया में हुआ था 1922 में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कहीं भी अब लिखना हो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में तो उनके नाम के आगे हमें लोकनायक जोड़ देना चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। ओके, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लोकनायक। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सबने लिया था। नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल जी लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, बेगम जिन्नत महल दिल्ली से थी। शो ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? शो 1835 अधिनियम। जबकि जब हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने बहुत सारे प्रावधान जो है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उससे लिया था, लेकिन उस समय हमें इसका विरोध करना था तो हमने विरोध किया था इसका। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दांडी यात्रा कितने दिन चली? 24 दिन। स्टार्टिंग कब होती है? 12 मार्च से लेकर 6 मार्च को गांधी जी ने नमक बनाया, तो 5 मार्च को तो दांडी पहुंच गए थे ना, तो जब आप डेट कैलकुलेट करेंगे तो 24 दिन आता है, इसे याद कर लेना होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 84 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 143642। क्वेश्चन नंबर 82 11 दिन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 155 डिग्री। क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी 84 देख लिए हैं। 143642 बी दिया गया है। इक्वेशन सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो 3 और 2 आ जाएगा। इवन इस तरह के क्वेश्चंस का हम लोग वैल्यू रख रख के भी निकाल सकते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 3 और 2। क्वेश्चन नंबर 86 सॉल्व करना था इसे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 4 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 19 44 81। क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, 180। क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 6। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, MN। क्वेश्चन नंबर 91 दूध किसका घटिया स्रोत है? शो दूध में जो है विटामिन सी कहां से मिलेगी? विटामिन इसमें पूछा गया है कि दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है?
सो ऑप्शन सी जाइमेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो H प्लस आयन की सांद्रता इसमें 1000 गुना कम हो जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो सब्लिमेशन से किया जा सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्योंकि नैफ्थलीन को जैसे ही जला देंगे तो नैफ्थलीन क्या होगा? वो गैसियस स्टेज में चला जाएगा। जैसे कि हम लोग कपूर को जलाते हैं तो कपूर सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में नहीं होता है, उसी को हम लोग सब्लिमेशन करते हैं और रेत बचा रह जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या 12 और 3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व चारों हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं तो विटामिन के, ऑप्शन के इसका सही आंसर है। महिला सेक्स हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, ओके, और जो पुरुष सेक्स हार्मोन है वो है टेस्टोरेन। टेस्टिस से स्रावित होता है टेस्टोरेन और महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 103, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आर्विड कार्लसन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है? आयोडीन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलती है, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब। क्वेश्चन नंबर 109, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होती हैं प्रोटीन। फलियां दैट मीन्स दाल के बारे में कहा जा रहा। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली। कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर 4.7 किलो ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्योंकि कोई भी जो स्थिरांक है जैसे कि जी, स्मॉल जी या कैपिटल जी, दोनों जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कि घटेंगे ना बढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी। एक प्रकाश वर्ष का मतलब हुआ लाइट के द्वारा एक साल में ट्रेवल की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष। और प्रकाश की जो स्पीड होती है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जब हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 116, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती या बदलता है? तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही जो स्पीड है वो लाइट का भी स्पीड होता है, पर मीटर सेकेंड में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, और किलोमीटर में 10⁵ हो जाता है। तो विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का भी वेग जो है वेलोसिटी वो इतना ही होता है जितना कि लाइट का होता है। पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। क्वेश्चन नंबर 119, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड्स जिसका कि एटॉमिक नंबर 94 है और जिसका मास नंबर जो है 242 है, के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 148 इसकी सही आंसर होगी। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ओके, तो 242 माइनस 94, आंसर आएगा 148। सबसे ज्यादा श्यानता होती है शहद की, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121, किस भारतीय फिल्म अभिनेता ने आयुष्मान खुराना? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था, तो 8 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। करंट का है रामविलास पासवान जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे। क्वेश्चन नंबर 124 25 सितंबर 2020 को ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125 करंट का है, इसका सही आंसर बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो है पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो 11वीं लोकसभा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड जी जिसको कहते हैं हम लोग, जिसमें कि 4 कंट्री हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 4 कंट्री है, जिसमें कि इसमें पूछा गया कि नई सदस्य है तो चीन नहीं है, चीन को काउंटर करने के लिए हम लोग क्वाड बना रहे हैं। ब्रिक्स रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 129 का वियतनाम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 सिंगापुर इसका सही आंसर है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में प्रथम स्थान जो है वो सिंगापुर को है। करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से, ये भी करंट का है। क्वेश्चन नंबर 132 भी पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में, किस अरब देश में पूछा गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था, तो मिस्र था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 करंट का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, भारत। सितंबर 2020 में करंट का क्वेश्चन है, रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 136 फिट इंडिया जो है ये भी करंट से क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 137 राजमाता विजया सिंधे जो 100 रुपए का सिक्का किया गया, ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किस राज्य की लघु वृत्त चित्र जो है, शॉर्ट फिल्म जो है। क्वेश्चन नंबर 139 किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है, तो HDFC बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राफेल जो है सबसे पहले अंबाला में उतारा गया था, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 142 भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 143 बी हो जाएगा, नीतू डेविड। क्वेश्चन नंबर 144 नाओमी ओसाका है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 146 सुरेश रैना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 परेश रावल, ये सब करंट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 149 चिकित्सा विज्ञान हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जो विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था। और यहाँ पर फाइनल जो आंसर की है जनरल स्टडी का 66 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप एक बार देख सकते हैं। कभी फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े इस आंसर की तो आप देख सकते हैं इसको। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं अपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, और 150 मार्क्स के होते हैं ये क्वेश्चन पेपर, और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ऑलरेडी हम लोग देख लेते हैं ये आंसर की है फाइनल। 150 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया। आई होप सो कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक्स एंड टेक केयर।